नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है? जय हिंद। आज हम बात करेंगे कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में जो रिटेल सेक्टर में आप लोग देख सकते हो अगले 15 से 20 सालों तक। आपको जो है ना टाइम के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी उसमें किसी भी सेक्टर में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिटेल सेक्टर में या तो काम कर रहे हैं या रिटेल बिजनेस ऑलरेडी ओन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि फ्यूचर में आप क्या क्या चेंजेस आप देख सकते हो व्हेन इट कम्स टू रिटेल सेक्टर। आप आज की डेट में जो बिग बाज़ार देखते हो या होम टाउन देखते हो वो आज से 15-20 साल बाद वैसा नहीं रहने वाला जैसे आज की डेट में है। जो मैं आपको चेंजेस बताऊंगा ये मत सोचना कि यूएस या चाइना के चेंजेस हैं या जापान के या साउथ कोरिया जैसे हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो देश हैं उनके चेंजेस हैं। ये सब ऐसे चेंजेस हैं जो इंडिया में आएंगे, और इनमें से कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कुछ जगह हो भी चुके हैं। यूएस में कुछ जगह स्टार्ट हो चुके हैं, जापान में कुछ जगह हो चुके हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये चेंजेस आने में टाइम लेंगे। ये चेंजेस जो है 15 से 20 साल में इंडिया में बहुत हाई लेवल पे आ चुके होंगे। अब बात आती है कि कौन से फ्यूचर ट्रेंड्स हैं रिटेल सेक्टर में जो हम लोग आगे देख सकते हैं। सबसे पहला जो ट्रेंड होगा वो होगा ऑनलाइन डिलीवरीज़ का। अब देखिए क्या है, ऑनलाइन डिलीवरीज़ जो है वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको नाम से ही पता लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट क्या है, अब जैसे जब से जियो मार्ट आया है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जो आपके किराना स्टोर्स होते हैं उनके साथ टाई अप कर लिया है। अब ये कहते हैं कि भाई आप जो है व्हाट्सएप वगैरह पे ही अपना ऑर्डर प्लेस करो, पेमेंट करो, आपके घर पे सामान आ जाएगा फ्रॉम योर नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। इसका मतलब क्या है कि जब ऑनलाइन डिलीवरीज शुरू हो जाएंगी, ऑनलाइन डिलीवरीज इतनी फ्रीक्वेंटली होंगी, तो जो आपके जो फुटफॉल्स होंगे रिटेल स्टोर्स पे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। एंड जब रिटेल स्टोर्स पे फुटफॉल्स कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पूरा जो एक इकोसिस्टम है वो पूरा जो है ऑनलाइन पे उस पर ऑनलाइन डिलीवरीज पे शिफ्ट हो जाएगा। वो पूरा जो है होम डिलीवरी पे, ऑन लॉजिस्टिक्स पे, इन सब चीज़ों पे शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा सेल्फ चेकआउट। अब ये सेल्फ चेकआउट क्या है? अमेज़ॉन गो का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, बहुत यूएस में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स खुल भी चुके हैं। अमेज़ॉन गो का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सेल्फ चेकआउट। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि आप किसी कन्वीनियंस स्टोर या रिटेल स्टोर में घुसे, आपने प्रोडक्ट सारे लिए, आप सेल्फ चेकआउट के काउंटर पे गए, वहाँ पे एक RFID NFC वगैरह का वो होता है, RFID होता है मेनली। तो वो क्या करते हैं, वो उससे पूरा आपकी जो बास्केट है, जो ट्रॉली है, उसको स्कैन करेगा। स्कैन करके वो एकदम आपके सामने बिल दिखा देगा कि ये आइटम आपने परचेस करा है, ये आपका बिल है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसी कंप्यूटर पे अपना पेमेंट करना है। चाहे तो आप अमेज़ॉन अकाउंट से करो, चाहे आप किसी और पेमेंट ऐप से करो, चाहे अमेज़ॉन पे से करो, चाहे बहुत सारे उनके पास, चाहे कार्ड से करो, किससे करो। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आप जो है आप स्टोर छोड़ के जा सकते हो। तो ये है एक कंसेप्ट है सेल्फ चेकआउट का, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको सामान लेना। मतलब इसमें बेसिकली है क्या कि जो कैशियर होता है उसकी नौकरी जाएगी। कैशियर जो होता है उसका आज की डेट में क्या काम है कि भाई वो आपका बास्केट या ट्रॉली में से सामान लेगा एंड उसके बाद बिलिंग करेगा, आपको बताएगा भाई इतना बिल है। अब आपकी मर्जी, आपको किससे पे करना है, कैश देना है, पेटीएम करना है, कार्ड यूज़ करना है, कुछ भी करना है, UPI करना है, वॉटेवर, वो सब वही चीज़ें होंगी। बस कैशियर की जगह जो है एक ऑटोमेटिक मशीन होगी जो ये सारा ऑटोमेट हो जाएगा आपका। तो कैशियर्स जो हैं उनकी नौकरी मोस्ट प्रोबेबली जाएगी जब ये सेल्फ चेकआउट वाले रिटेल स्टोर्स खुलेंगे। तीसरा जो ट्रेंड आएगा वो आएगा रोबोट्स का। अब ये रोबोट्स आपने सुने होंगे कि वेयर हाउसेस वगैरह में मर्चेंडाइजिंग के लिए और प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, बट ये अब रिटेल स्टोर्स में भी यूज़ होंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपके सेल्समैन वगैरह होते हैं ना, उनकी नौकरियाँ जाएंगी। बिकॉज रोबोट्स वगैरह जो वहाँ पे होंगे वो ह्यूमनाइज रोबोट्स होंगे एंड वो लोग जो हैं वो लोग क्या कहते हैं, आपको पूरा गाइड करेंगे कि दिस प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट। आप उसको बोलोगे हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो आपको गाइड करेगा, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वो आपको प्रोडक्ट निकाल के देगा। और वो बहुत हाईली एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा। अब ये सारी चीज़ें सुनने में आपको लग रहा होगा मैं कोई साई-फाई मूवी की बात कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये सारे ट्रेंड्स जो है ना अगले 10 से 15 साल में इंडिया में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे रिटेल स्टोर्स पे आ जाएंगे, बट धीरे धीरे आ जाएंगे। और अगले 10 से 15 साल में जो जितने बड़े बड़े हैं, बिग बाज़ार हो गया, आपका होम टाउन हो गया, या आपका अगर वॉलमार्ट आता है या अमेज़ॉन गो यहाँ पे खुलता है, तो ये सारे कंसेप्ट ऑलरेडी वहाँ पे होंगे। चौथा कंसेप्ट होगा इसमें, देखिए हमने ऑनलाइन डिलीवरीज का देख लिया, हमने उसका देख लिया क्या कहते हैं सेल्फ चेकआउट का देख लिया, हमने
रोबोट्स वगैरह का देख लिया। अब बात आती है स्मार्ट ट्रॉलीज़ की। अब ये स्मार्ट ट्रॉलीज़ क्या है, आप लोग जब रिटेल स्टोर्स में जाते हो तो एक ट्रॉली आपको दी जाती है जिसमें आप सामान सारा रखते हो। अब वो भी स्मार्ट हो जाएगी। अब वो स्मार्ट कैसे होगी? वो स्मार्ट ऐसे होगी कि आप जैसे आपने स्मार्ट ट्रॉली ली, आप उसमें जो है आप उसमें सेलेक्ट करेंगे कि हमें ये सामान चाहिए, ठीक है। या आप उनको कहेंगे, या आप उसमें एक मान लीजिए टैबलेट लगा होगा या कुछ भी होगा, मोस्टली टैबलेट होगा उसमें, छोटा सा जो टैबलेट लगा हुआ होगा उसमें आप बोलेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए। वो आपको फिर गाइड करेगा, आपको इस शेल्फ में जाना है, उस शेल्फ में जाना है, इधर से जाइए, उधर से जाइए। अच्छा आपको चॉकलेट्स लेनी है तो ये कन्फेक्शनरी का ये वाला सेक्शन है, चॉकलेट्स का ये वाला सेक्शन है, केक्स का ये वाला सेक्शन है, डिटर्जेंट्स का ये वाला सेक्शन है, शैम्पूज़ का ये है, टॉयलेटरीज़ का ये है, गारमेंट्स का ये है एंड ऑल दैट। तो वो पूरा आपको गाइड करेगा। उसमें एक प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम भी होगा जिससे आपको वो गाइड करता रहेगा कि अब आपको, जैसे क्या होता है हम लोग रिटेल स्टोर्स जाते हैं, अगर हमें जैसे बिग बाज़ार अगर आप चले जाओ तो आपको कभी कभी ढूंढना पड़ता है कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, कौन से सेक्शन में है। अब एक पांचवा कंसेप्ट है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ये मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में तो आने में शायद 30 से 35 साल लगेंगे, बट मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है क्योंकि दिस विल बी द फ्यूचर, दिस विल सर्टेनली बी द फ्यूचर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको पता ही है क्या है। आज की डेट में आपके घर के भी जो डिवाइसेज हैं वो सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, आपका जो फ्रिज है वो स्मार्ट फ्रिज है, आपके जो माइक्रोवेव है वो स्मार्ट माइक्रोवेव्स वगैरह हैं, और कुछ कुछ आने भी शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट फ्रिजेस तो इंडिया में भी आ रहे हैं। सैमसंग का एक आता है स्मार्ट फ्रिज जिसमें आप पूरा यूट्यूब भी चला सकते हो, टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो, जीमेल आईडी से आप लॉगिन करते हो एंड ऑल दैट। पूरा एंड्रॉयड सिस्टम पे चलता है वो। आगे क्या होगा कि आपने फ्रिज में जो कुछ रखा हुआ है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके फ्रिज के कंप्यूटर सिस्टम को पता है, बिकॉज आप एक स्मार्ट फ्रिज यूज़ कर रहे हो। आपने उसमें एक अमेज़ॉन अकाउंट से लॉगिन करा हुआ है। मैं यहाँ पे अमेज़ॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा प्रपोज कर रहा है, एंड अमेज़ॉन गो के बाद तो गारंटी है कि अमेज़ॉन ही ऐसी प्रोसेसेस और ऐसी क्या कहते हैं ऐसी चीज़ें लेकर आएगा फ्यूचर में। आपका जो स्मार्ट फ्रिज है उसको आपने अमेज़ॉन अकाउंट से कनेक्ट किया हुआ है, उसने देख लिया है आपके फ्रिज में क्या क्या चीज़ें नहीं है, आपको क्या क्या राशन चाहिए, क्या क्या फ्रिज में कमी है, वो सारी लिस्ट अपने आप ही बना देगा। वो सारी लिस्ट आपकी अपने आप ही बना देगा और आपके अमेज़ॉन अकाउंट पे मेंशन कर देगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये सारी चीज़ें आनी हैं। अब उसके बाद जो है आप घुसे किसी उसमें रिटेल स्टोर में, आप पहुँचे स्मार्ट ट्रॉली के पास। स्मार्ट ट्रॉली पे जब आप जाएंगे तो आप मान लीजिए अपने अमेज़ॉन अकाउंट से ऑथेंटिकेशन करते हैं, जो मैंने आपको बताया, फिंगरप्रिंट से करें आप या OTP से करें। आपके स्मार्ट ट्रॉली पे होगा क्या, आपके फ्रिज ने जो लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट ऑटोमेटिकली आपके स्मार्ट ट्रॉली के टैबलेट में आ जाएगी, एंड उसके बाद जो है वो स्मार्ट ट्रॉली आपको एक एक करके शेल्फ में लेके जाएगी। जब आप वहाँ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला रोबोट्स खड़े होंगे सेल्समैन की जगह, तो वो जैसे ही आप वहाँ जाओगे तो रोबोट आपका सामान लेकर तैयार खड़ा होगा, वो क्योंकि उसको पहले ही मैसेज चला गया होगा कि ये एक ट्रॉली आ रही है जिसमें आप हो एंड प्लस ये आइटम चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके फ्रिज ने बोला कि भाई सेब खत्म हो गए हैं, सेब चाहिए, तो आप मान लीजिए एक ग्रॉसरी स्टोर पे हो जहाँ पे फ्रूट्स वाले सेक्शन पे आप पहुँचे, इससे पहले कि आप सेब तक पहुँचो, रोबोट्स जो हैं वहाँ पे अगर आपको 4 सेब चाहिए, अगर आपके फ्रिज ने बोला कि 4 सेब चाहिए होंगे, तो वो 4 सेब जो हैं रखेगा, और जैसे ही आपकी स्मार्ट ट्रॉली वहाँ पे पहुँचेगी तो उसमें वो 4 सेब अपने आप रख देगा। ऐसे करते 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 आपकी पूरी शॉपिंग कार्ट तैयार हो जाएगी और आप सेल्फ चेकआउट करके सीधा अपने घर। ये जो मैंने 5वीं चीज़ बताई है ना, ये अगले 10 से 15 साल में US में, चाइना में, जापान वगैरह में हो जाएगी, बिकॉज जब वहाँ पे वो लोग ऑलरेडी सेल्फ चेकआउट शुरू कर चुके हैं, वो लोग रोबोट्स वगैरह को एम्प्लॉय करना शुरू कर चुके हैं। स्मार्ट ट्रॉली ज़्यादा दूर है नहीं, वो लोग उस पर भी टेस्टिंग कर रहे हैं। स्मार्ट फ्रिजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये सब जो एक डेटा इंटीग्रेशन है ना इन सारे डिवाइसेस के बीच में, इन सारी चीज़ों के बीच में, बिकॉज देखिए क्या है, रोबोट भी एक डिवाइस है, उसका भी एक अपना एक IP एड्रेस है, स्मार्ट ट्रॉली भी एक डिवाइस होगी, आपका फ्रिज भी एक डिवाइस होगा, आपका माइक्रोवेव भी एक डिवाइस होगा, ये सारी चीज़ें एक डिवाइस होंगी, एंड ये सारी चीज़ें आपके एक अमेज़ॉन अकाउंट से इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब लग रहा होगा आपको बहुत साई-फाई मूवी वाली बात है या कुछ है, बट ये चीज़ें आएंगी इंडिया में। मैं मान के चल रहा हूँ 2050 तक ये माहौल आ जाएगा कि आप जो है स्मार्ट फ्रिज यूज़ कर रहे हो, उसने सब कुछ सजेस्ट कर दिया, आप गए ग्रॉसरी स्टोर एंड जो मैंने आपको बताया, आपकी स्मार्ट ट्रॉली में ऑलरेडी आपकी लिस्ट आ गई, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों से चलेंगी। एंड अब छठा पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, दैट इज़ डेटा इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको अभी बताया।
डेटा इंटीग्रेशन, डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, ये ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें बहुत ज़्यादा नौकरियाँ आएंगी आगे जाके। और मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं रोबोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई ऑटोमेशन आ जाएगा तो नौकरियाँ चली जाएंगी। नौकरियाँ जाती नहीं है कभी, नौकरियाँ चेंज होती हैं। तो अगर आपको फ्यूचर प्रूफ रहना है तो डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंटीग्रेशन वाली जो नौकरियाँ होती हैं ना, उनको देखिए आप। रोबोटिक्स में देखिए आप, क्या कहते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस देखिए, IoT डिवाइसेस देखिए। इन सारी चीज़ों में आप देखोगे तो आपको बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी मिलेंगी। इनका मार्केट नहीं ख़त्म होने वाला, इसमें उल्टा जॉब्स बढ़ेंगी आगे जाके। तो ये जो डेटा इंटीग्रेशन हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। क्योंकि अगर आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि आप ग्रॉसरी स्टोर में घुसे और ग्रॉसरी स्टोर में जितने सेंसर्स लगे हैं, फेशियल रिकग्निशन लगा है, रोबोट्स हैं, स्मार्ट ट्रॉलीज हैं, ये सब हैं, कि वो एकदम से आपको पहचान जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, फेशियल रिकग्निशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप स्मार्ट ट्रॉली पे जाओगे तो वेरिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट या OTP, ये भी हो सकता है कि उसमें जो टैबलेट में जो फ्रंट कैमरा है वो आपकी फ़ोटो से आपके अमेजोन अकाउंट में लॉगिन कर ले थ्रू फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो चाहिए आपको डेटा इंटीग्रेशन, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा माइनिंग। और इसमें एक ये भी चीज़ें होंगी कि आपने पिछली बार जो शॉपिंग करी उसके बेसिस पे आपको आगे की चीज़ें सजेस्ट करना। आज की डेट में अगर आपने अमेज़ॉन से डाइपर्स ख़रीदे हैं तो उसको पता है कि आपके घर में कोई बेबी है, तो वो अगली बार आपको जो है बेबी फूड या फिर टॉयज़, ये सब चीज़ें सजेस्ट करता है। तो ये 6 ऐसी ट्रेंड्स थे जो आगे जाके रिटेल सेक्टर में आएंगे। आप में से जो लोग रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हो या बिज़नेस ओन करते हो रिटेल का, ये इन 6 चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कोई और आपके सजेशंस हो, कुछ आप बोलना चाह रहे हो इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।